चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। ये हमारा जो है 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इससे रिलेटेड जो है कुछ 11th में हमारे टॉपिक भी कोरिलेटेड है, तो इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर इसके साथ साथ जो कोरिलेटेड चैप्टर्स हैं, मतलब इसके बाद जो आते हैं, उन्हें हम लोग एक साथ खत्म करेंगे। तो सेट्स है क्या? सेट्स एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे सपोज दैट हमारे पास कुछ कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कलेक्शन का मीनिंग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम कुछ चीजों को इकट्ठा कर लें एक वेल डिफाइंड तरीके से। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ सेंस होना चाहिए, विदाउट सेंस नहीं होना चाहिए। तो द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स by a well-defined method. या बोल सकते हैं a well-defined collection of objects is called sets. आप ऐसे भी बोल सकते हैं a well-defined collection of objects is called sets. Is called sets. For example कैसे? The collection of vowels. The collection of vowels in English. In English, alphabets the sets contains 5 elements A, E, I, O, U. मतलब the collection of vowels in English alphabets. The set contains 5 elements A, E, I, U. ये हमारा जो है सेट है। दूसरा देखते हैं, देखिए the collection of past president, the collection of past president of the Indian Union is a set. Is a set, यानी कि भी एक सेट है। बट हम ये बोले the collection of good cricket players of India is not a set. The collection of good cricket players, the collection of good cricket players is not a set. Is not a set. अब आप बोलेंगे कि ये सेट क्यों नहीं है? वो इसीलिए कि गुड क्रिकेट प्लेयर्स जो है ये जो है एक वेल डिफाइंड नहीं है। यानी कि हम ये नहीं बोल सकते कि उनमें से कौन सा गुड प्लेयर गुड है। इसका मतलब उसके अंदर एक सेंस भी होना चाहिए कि वो एक्यूरेट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कुछ सेंस होना चाहिए, वेल डिफाइंड तरीके से होना चाहिए। जैसे हमने इसमें देखा कि गुड क्रिकेट प्लेयर्स को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा प्लेयर
गुड है। हम ये बोल सकते थे द प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम इज ए कलेक्शन ऑफ सेट्स, द कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स इन इंडियन टीम इज ए सेट, तो वो सेट बन जाता। पर गुड प्लेयर्स के बारे में बोलेंगे तो सब उसमें गुड हो भी सकते हैं, कुछ लोग गुड नहीं भी होते हैं, इज कॉल्ड सेट्स, यानी कि उसे हम लोग सेट्स बोलते हैं। चलिए, अब इसमें जो है एक सिंबल यूज किया जाता है इसमें, जिस सिंबल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। हम कलेक्शन यानी कि उन्हें, अगर हम उन्हें एक ब्रैकेट में बंद कर दें तो वो सेट्स बन जाता है। सेट्स कैसे? जैसे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू जो है, जैसे हमने सपोज इनको एक कलेक्शन करके एक ब्रैकेट में बंद कर दिया और हमने इसे एज्यूम कर लिया कि ये जो है ए के इक्वल है, या आप इसे चलिए वी के इक्वल भी लेट कर सकते हैं, बिकॉज ये वॉवल्स है। हमने जो है वी के इक्वल लेट किया। एक सिंबल यूज किया जाता है, ये सिंबल, और एक होता है ये वाला सिंबल। ये सिंबल जो है, एक सिंबल जो है बिलोंग्स टू का है, एक सिंबल नॉट बिलोंग्स टू का है। हेलो, तो मैं आपको बता रहा था कि ये दो सिंबल है, इस सिंबल्स को बोलते हैं हम लोग बिलोंग्स टू, और ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि शब्द को हम लोग, यानी कि इस लेटर को बोलते क्या है। अब मैं आपका इसका मीनिंग बताता हूँ। मीनिंग इसका मतलब ये होता है कि जैसे सपोज दैट कोई एक एलिमेंट है, जैसे मैं इसको मान लीजिए कि इस तरीके से लिख रहा हूं, इसका मतलब ये जो ए एक एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है, यानी कि वो बिलोंग्स करता है, यानी कि वो उसमें है, कंटेंट में है, यानी कि उसमें एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं लिख दूं जैसे कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब बी जो है उसमें एलिमेंट वो नहीं है। तो जैसे इसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ हम लोग देखते हैं कि तो मैंने आपको बताया ये दो सिंबल है, एक बिलोंग्स टू का, एक नॉट बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का मतलब वो वैल्यू जो है उसमें सेट्स में है, और इसका मतलब सेट्स में नहीं है। तो जैसे अब इसमें देखते हैं हम लोग, इस रीज में जो है ये एलिमेंट्स है हमारे, तो आप इसमें
ये शो कर सकते हैं कि ए जो है वो बिलोंग्स टू वी में है, ई जो है वो बिलोंग्स टू बी, मतलब वी मतलब यहाँ पे सेट है, आई बिलोंग्स टू वी में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्स की, तो नॉट बिलोंग्स टू वी, या जैसे मैं बोलता हूँ सी, तो नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि सी जो है वो वी में नहीं है। तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि वो एलिमेंट उसमें बिलोंग करता है जो हमारा सेट गिवन है। यानी कि जैसे ये वोवेल्स का सेट है, इस सेट का यानी कि वोवेल्स का एक सेट दिया है, उसमें ये जो है सिंबल दे दिए गए हैं कि वो बिलोंग्स टू करता है कि नहीं करता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, या आप इसे बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स यानी कि सेट्स को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या डिस्क्राइब भी बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, या आप इसे रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। तो ये दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसे आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हो दो तरीके से। एक होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर, और सेकंड होती है, सेकंड होता है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट है रोस्टर और टेबुलर, और सेकंड हमारा सेट बिल्डर, यानी कि किसी भी सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, और एक होता है सेकंड होता है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड बहुत इजी है, सेट बिल्डर में भी वो इजी है, लेकिन आप लोगों को उसको समझना पड़ेगा कि सेट बिल्डर उसे कैसे लिखते हैं। तो पहला मेथड हमारा आता है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड जो है, रोस्टर मेथड क्या है कि इस मेथड में जो है इन दिस फॉर्म या इन दिस मेथड set is described, set is described by listing elements, by listing elements separated by commas within, ये जो ब्रैकेट है हमारा, यानी कि इस मेथड में, इस फॉर्म में जो है हम लोग जो एलिमेंट्स को है वो सेपरेटेड करते हैं बाय कॉमास विद दिस ब्रैकेट। जैसे अभी अभी हमने लिखा एग्जाम्पल 1, सेट ऑफ वोवेल्स, सेट ऑफ वोवेल्स जो है वो हो जाएगा हमारा एस ए ई आई ओ यू। नंबर 2, सेट ऑफ even natural numbers, even natural numbers less than 11 as 2 4 6 लगा सकते हैं।
तो ये मेथड था हमारा रोस्टर मेथड, यानी कि टेबुलर मेथड। हमें करना क्या है कि जो भी हमें दिया होगा उसे हम लोग इस तरीके से ब्रैकेट में कॉमा लगाकर लिख सकते हैं, और आप उसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, कभी आप बी के इक्वल, कभी ए के इक्वल, आप उसे किसी भी तरीके से इक्वल में लिखकर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, एक बात और याद रखना है हमें सेट्स में कि जैसे कि सपोज दैट ए ई आई ओ यू, हमने यहाँ पे देखा कि ये जो सेट्स हम लोग लिख रहे हैं इसमें सबके बीच को कॉमा लगाया है, तो अगर मैं इनके प्लेसेस को चेंज कर दूं तो भी सेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ये कि हमें जो है एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखना है। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूं, एक लेटर है हमारा मैथमेटिक्स, हमें जो है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, इसके जितने भी लेटर्स हैं उनका एक सेट बनाना है। तो सेट को जैसे मैं एक्स से रिलेट कर देता हूं, इसी से भी कर सकते हैं आप लोग। एक लेटर को सिर्फ एक ही बार लिखना है, जैसे मैथमेटिक्स में जो है एम 2 बार यूज हो रहा है, ए 2 बार यूज हो रहा है, टी है, आई है, सी है और एस है, और एक बार एच भी है, एच टी और एस। एक लेटर को सिर्फ हमें क्या करना है, एक ही बार लिखना है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि दो एम यूज हो रहे हैं तो हमने एक बार लिख लिया, दो ए यूज हो रहे हैं तो हमने उसे सिर्फ एक ही बार लिखा, टी भी 2 या बार यूज हुआ है तो उसे एक ही बार लिखेंगे हम लोग। आई इसमें यूज नहीं है, आई सी एस, सॉरी मैथमेटिक्स में जो है आई भी होता है, आई एच सी और एस। तो मैथमेटिक्स की अपने जो लेटर्स हमने यूज किए गए हैं उसमें सिर्फ एक लेटर को एक ही बार लिखना है आपको, और हम लेटर्स को इधर उधर भी, यानी कि जरूरी नहीं है कि इसी अरेंजमेंट में लिखें, हम लोग किसी भी अरेंजमेंट में उस लेटर्स को लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे अगर हमारे पास कभी कभी 2 बार नंबर आ जाए तो उन्हें कैसे हम लोग एक ही बार लिखकर उसे सेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इसीलिए कि इसका कोई बेसिक रूल नहीं होता है। सेट बिल्डर में हमको जो है इस तरीके से लिखना है, x, ये सब्जेक्ट का सिंबल है, px होल्ड्स और अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे होल्ड्स का मतलब क्या है। x आप ये सिंबल भी लगा सकते हैं, px होल्ड्स। होल्ड्स का मतलब यहाँ पर है कि हमें उसकी कुछ क्वालिटी वहां पे लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज दैट कि हमने कोई एक सेट हमको दे दिया हुआ है 2 4 6 8, ये हमारे इवन नंबर्स है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं x such that x is equals to 2n। 2n मतलब यहाँ पर हमारी जो है वो वेयर आप लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर है, और n इज बिटवीन जो है वो है 1 to 4, यानी कि यहाँ पर हमें जो है एक क्वालिटी लिखनी है। होल्ड्स का मतलब यहाँ पर आप उसकी क्वालिटी को शो करेंगे। जैसे एक और देखते हैं हम लोग,
the set 0 1 4 9 डैश डैश डैश। तो आप इसे जो है अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर such that belongs to z, यानी कि z यहाँ पर इंटीजर्स है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x square where x belongs to z। कैसे देखिए, अगर मैं इंटीजर्स इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं तो हमारा देखिए 0 पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 1 पुट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा। इंटीजर्स तो माइनस में भी हो सकते हैं, -1 पुट करूंगा तो 1 आएगा, 2 पुट करूंगा तो देखिए 4 आएगा, -2 पुट करूंगा तो भी वैल्यू 4 ही होगी। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे शो करता है कि यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, उसकी क्वालिटी शो करनी है जिससे आप ये बता सकें कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, जैसे सपोज दैट x is equals to 1 1/4 1/9 1/16 1/25 डैश डैश डैश। आप इसे किस तरीके से लिखेंगे, वन बाई एन स्क्वायर such that n belongs to capital N। जैसे हम यहाँ पे n के प्लेस पे देखिए कोई नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो देखिए 4 आ जाएगा, यहाँ देखिए 3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ सीखेंगे कि सेट्स की टाइप क्या होती है, यानी कि ये जितना भी हम सेट्स लिखते हैं इनके अलग अलग नाम के अकॉर्डिंग इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। Types of sets। Types of sets। अब इसमें देखिएगा कि इसकी डेफिनेशंस जो है मैं शॉर्टली आपको बताऊंगा ताकि पूरी डिटेल बताने की हमको कोई जरूरत नहीं है। पहला है हमारा एम्प्टी सेट। फर्स्ट होता है हमारा एम्प्टी सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको, आप इसको नल सेट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट का मतलब ये होगा और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये खाली ब्रैकेट है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एम्प्टी सेट से। एम्प्टी सेट का मतलब ये होगा, आप इसे जो है वो बाद में देखते हैं हम लोग, पहले चलिए इसको फाइल से रिप्रेजेंट किया जाता है एम्प्टी सेट को। एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे आप इसमें देखेंगे इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, तो ये एम्प्टी सेट है। एक और देखते हैं एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे x belongs to R such that x square is equals to -2। यहाँ R का मतलब देखिए रियल नंबर्स है, तो ये कह रहा है कि x यहाँ पे रियल नंबर है, पर यहाँ पे कंडीशंस बोल रहा है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2। तो x स्क्वायर इज -2, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने ये पढ़ा है कि x स्क्वायर जैसे -2 है तो x इज इक्वल्स टू √-2। तो इसका मतलब जो है ये कैसा आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ से कोई रियल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते। रियल नंबर इसलिए फाइंड आउट नहीं कर सकते कि मैं x की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करूं, x स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। जैसे -1 पुट करूंगा तो 1 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 2 आएगा। इसका मतलब मैं इससे, आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि यार रियल नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी, यानी कि कोई भी रियल नंबर हमें फाइंड आउट नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ये बताया गया है कि रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब हमें इससे कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। इसका मतलब ये जो है एक
एम्प्टी सेट है। दूसरा देखते हैं, देखिए एक और एग्जांपल, x belongs to n such that x is between 5 to 6। ये कह रहा है कि यहाँ x जो है नेचुरल नंबर है, समझे आप लोग। वो कहना चाह रहा है कि x belongs to नेचुरल नंबर, यानी कि x की वैल्यू जो है वो एक नेचुरल नंबर है, लेकिन ये बोल रहा है कि x is between 5 to 6, यानी कि x की वैल्यू 5 से 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होती है। 5 और 6 होती है, पर यहाँ पर क्योंकि देखिए इक्वल नहीं लगा है, तो इसका मतलब x के बीच में जो 5 और 6 है वही हम वैल्यूज ले सकते हैं। 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होती। 5.1, 5.2, 5.3 ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। तो इसका मतलब एम्प्टी सेट का मतलब ये होगा कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है 5 से। हम नेक्स्ट टाइप हमारी आती है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब ये होता है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो। is called singleton set। Singleton set means नेक्स्ट हमारा टाइप क्या है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मतलब ये होगा कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल एलिमेंट हो। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। नोट याद करना है, जैसे अभी हमने देखा कि ये एक कैसा है, एम्प्टी सेट है, बट अगर मैं इसके अंदर ये ब्रैकेट लगा दूं, इज नॉट ए एन एम्प्टी सेट, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। तो एम्प्टी सेट का मतलब, क्योंकि देखिए ये 5 के इक्वल हो जाएगा, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है इसके अंदर, ये सिंगलटन सेट है। एक और देखते हैं, द सेट 5 इज ए एम्प्टी सेट, यानी कि सिंगलटन सेट है। दूसरा देखते हैं, थर्ड एग्जांपल, सेट x such that x belongs to n and x square is equals to 9। x belongs to नेचुरल नंबर है, तो जैसे शॉर्टकट में हम इसको देखते हैं, x स्क्वायर 9 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए +-3। ये +-3 में जो +3 है वो कैसी है, नेचुरल है, और -3 जो है, -3 नॉट ए नेचुरल, यानी कि ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर सिर्फ प्लस में होती है, तो इसका मतलब हमें जो दो आंसर आ रहे हैं, तो हमारा नेचुरल नंबर हमें लेना है, तो सिर्फ x की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 3, -3 को नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये कैसा सेट हो गया, हमारा सिंगलटन सेट हो गया। वैसे इसके दो आंसर आते हैं, +3 -3, लेकिन हमें +3 लेना नहीं है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स को ही ऑप्ट करना है, इसलिए इसका आंसर कैसा आ जाएगा, ओनली -3। तो इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट जो है वो है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट, ये दो वर्ड होते हैं, एक फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा कि ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल है, उसे हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं, और ऐसे सेट
जिसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हैं उसे हम लोग इनफाइनाइट सेट्स बोलते हैं। जैसे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 हम काउंट कर सकते हैं। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज ए फाइनाइट सेट। सेट ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी हम आसानी से गिन सकते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर्स हम आसानी से गिन सकते हैं। और सेट ऑफ ऑल पर्सन्स इन द अर्थ ये भी काउंटेबल है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, यानी कि एक प्लेन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, आप पॉइंट को गिन नहीं सकते, तो वो कैसे कहलाते हैं हमारे इनफाइनाइट सेट। या ये मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन इज आल्सो ए इनफाइनाइट सेट। या मैं ये बोल दूं कि x 0 से 1 के बीच में, यानी कि अगर x जो है 0 से 1 के बीच में है, जैसे ये देखिए इनफाइनाइट सेट का देखिए एक एलिमेंट कि x belongs to R such that x is between 0 to 1। 0 से 1 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स होती है। 0.1 आप ये बोल सकते हैं 0.3 0.999, यानी कि 0 से 1 के बीच में बहुत सारी रियल नंबर्स हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स एक भी नहीं है। तो अभी हमने नेचुरल नंबर्स वाला किया था, वो एम्प्टी सेट था। रियल नंबर्स का मतलब ये होता है कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। रूट के अंदर जो होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, और 1 2 3 4 5 6 ये सब पॉजिटिव नंबर्स रियल नंबर्स हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं। बाकी जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो नेचुरल हो, इवन हो, ऑड हो, नेचुरल हो, वो सब के सब जो है वो सब के सब जो है कैसे होते हैं, हमारे फाइनाइट सेट होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स कार्डिनल नंबर्स का मतलब यहां पर ये है कार्डिनल नंबर्स ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर्स का मतलब ये होता है कि जैसे एक सेट में, जैसे यहां देखते हैं हम लोग 1 3 5 कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसी को ही कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं, यानी कि यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है। एक और देखते हैं जैसे कि b 2 4 6 8 10 12। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। लेकिन कार्डिनल नंबर सिर्फ किसमें होते हैं, फाइनाइट सेट में, इसीलिए क्या फाइनाइट सेट लिखा गया है। इनफाइनाइट सेट को हम काउंट नहीं कर सकते, तो उनका कार्डिनल नंबर्स भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक होता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या है, ये जिनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि C मैं लिख देता हूं 2 4 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, C में 3 है। इसका मतलब n एक इसके इक्वल है n C के, तो A और C क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। A और C कैसे हैं, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब एलिमेंट्स भले डिफरेंट है, लेकिन ये इनके जो नंबर्स हैं, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम है। अच्छा, एक होता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है, जिसमें सेम एलिमेंट होते हैं। जैसे कि D जो है मैं लिख देता हूं 1 3 5 1 3 5 एंड 5, ये दो बार लिखा गया तो इसको एक ही बार लिखोगे, तो इसका मतलब A जो है वो किसके इक्वल है, D के इक्वल है। तो अगर कार्डिनल नंबर सेम हो तो ये इक्विवेलेंट सेट्स है, लेकिन अगर सेम एलिमेंट हो तो उसे इक्वल सेट्स बोलते हैं। तो इक्वल सेट्स का मतलब होता है जिसमें जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, और इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट्स में होते हैं। जैसे कि B और A में जो है, A और C में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसीलिए ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स में आपको डिफरेंस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है
सबसेट। ये सबसेट क्या है? सबसेट भी एक तरीके से हम टाइप भी बोल सकते हैं, पर सबसेट थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसेट्स, सबसेट्स का मतलब ये होता है कि लेट A and B be two sets, let A and B be two sets if every element of A is an element of B, यानी कि यदि A का सारे एलिमेंट B में हो तो कॉल्ड एक सबसेट B is called a subset of B। तो डिनोट कैसे करेंगे इसको? इस तरीके से A सबसेट B, if A belongs to A belongs to B, यानी कि जैसे A अगर जो मैं ले लूं तो A में भी बिलोंग करे और B में भी बिलोंग करे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। और अगर उसमें वो एलिमेंट्स नहीं है, जैसे ये एक सेट है और एक इस सेट को देखते हैं, देखिए ये एक सेट है A और एक सेट B है, तो सेट A के सारे एलिमेंट इसमें सेट B में है, इसका मतलब A सबसेट B है। लेकिन जैसे बट 1,4 is not subset 1, 2, 3, यानी कि 1,4 जो है वो इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि 4 देखिए सेट बी में नहीं है, ये सेट ए है, ये सेट बी में है, तो सेट ए में 1,4 है, सेट बी में 1, 2, 3 है, तो 1 तो सेट बी में है और सेट ए में भी है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट किसमें होने चाहिए? बी में होने चाहिए।